जय हिंद दोस्तों। 20 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास ला पैरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका आईएनएस मुंबई। तो दोस्तों, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लैम्बोक जल डमरू मध्य के बीच किया जा रहा है। तो इस अभ्यास में भारत के अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस मुंबई शामिल हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दोस्तों, ये जो ला पैरोस अभ्यास है, इसका आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना, यानी कि सभी मिलकर जो समुद्र के संकट हैं उसका सामना करें। इसके लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। बात हुई है यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो कि 2024 में आयोजित की गई हैं। सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ था और यह अरब सागर में आयोजित किया गया था। सिनबैक्स अभ्यास का पहला संस्करण भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन पुणे में किया गया है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। गरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। दोस्तों, 2024 में अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ है। बिनबैक्स अभ्यास का आयोजन भारत वियतनाम के बीच हुआ है। इसका आयोजन अंबाला और चंडीगढ़ हरियाणा में किया गया था। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का आयोजन भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है और इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। सिम्बैक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच हुआ है और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था। दोस्तों, नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन भारत ओमान के बीच हुआ था और ये गोवा के तट पर हुआ था। मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ था और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के बीच हुआ है और 2025 में इसका आयोजन नेपाल में हुआ है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा बिहार डाक विभाग। तो दोस्तों, बिहार डाक विभाग ने अपनी सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। तो अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन आने वाले समय में बिहार डाक विभाग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हुई है। तो चलिए साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। गुजरात के द्वारा एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोप दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। गोवा में भारत का पहला
प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का अभी हाल ही में जलावतरण किया गया है, यानी इसको जल में छोड़ा गया है। अभी हाल ही में दोस्तों टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को अभी हाल ही में पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के अब 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई थी और यह भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है। तो जो दोस्तों उद्यमी होते हैं उनकी मदद की जाती है, उन्हें फाइनेंशियल मदद की जाती है इस पहल के द्वारा, जिससे लोग स्टार्टअप तैयार कर सकें। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य है स्टार्टअप के कल्चर को बढ़ावा देना। अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दोस्तों जब से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई है तब से भारत में स्टार्टअप करना बहुत आसान हो गया है। उसके लिए काउंसलिंग भी होती है इस पहल के माध्यम से, तो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में वर्तमान में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। अब एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख स्कीम से डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है और इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा की गई है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी रखा गया है। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन किया गया है। दोस्तों यह आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे नागू साबा गोरेंग उत्सव का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। मेमोंग महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया गया है और बेहदीन खलम महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। फूल वालों की सैर उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में भी हाल ही में आयोजित किया गया है। 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है। निंगोल चाकोबा त्यौहार मणिपुर में आयोजित किया गया है। बलि पद्धामी उत्सव का आयोजन कर्नाटका में किया गया है। तिहार उत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है और 20वां जैज मांडू संगीत समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है और नुआखाई उत्सव का आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। तो ये हैं हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख महोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी और इसका काम होता है आपदा के समय लोगों की मदद करना। ठीक है, तो ये मदद करने के लिए ही स्थापित किया गया है। जैसे सुनामी आती है, बाढ़ आती है या फिर कोई भी आपदा आती है
तो ऐसे समय में मदद कौन करता है? एनडीआरएफ मदद करता है। वर्तमान में पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। तो दोस्तों 19 जनवरी 2025 को जो 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है एनडीआरएफ का, तो इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडाप बुलुरु में एनडीआरएफ के दक्षिणी परिसर का भी उद्घाटन किया गया है। दोस्तों जनवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन पटना बिहार में किया जाएगा। तो दोस्तों अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र 20 जनवरी 2025 को पटना में शुरू होगा और इसका जो समापन होगा वो 21 जनवरी 2025 को होगा। तो इसमें जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार 43 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बिहार विधानसभा में। दोस्तों इसका उद्घाटन समारोह होगा बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में, लेकिन ये जो पूरा सत्र आयोजित किया जाएगा या जो पूरा आयोजन होगा ये बिहार विधानसभा में होगा। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक या COP28 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। 26वीं पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना बिहार में आयोजित की गई थी। 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी बैंकॉक में आयोजित किया गया था और जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया था। NAM का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इसके अलावा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 अबू धाबी UAE में किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है और 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका ने अभी हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। तो बहुत पहले से इसकी प्रोसेस चली आ रही थी टिकटॉक को बैन करने वाली अमेरिका में, तो अब इस पर फाइनली बैन लगा दिया गया है। दोस्तों टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, लेकिन इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों यह चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप है और इसको बनाया है वाइट डांस कंपनी ने। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। तो दोस्तों इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम महिला एकल की बात करें तो दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने थाईलैंड की बैडमिंटन खिलाड़ी को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने और महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने। इंडिया ओपन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है
और इसका आयोजन किया गया था के.डी. जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। इंडिया ओपन बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां डिस्कस करते हैं और उनके विजेता डिस्कस करते हैं। तो 2024 का जो उबेर कप था, इसका आयोजन चाइना में किया गया था। इसको जीता भी चाइना ने था, उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। इसी प्रकार से जो थॉमस कप है, इसका आयोजन चाइना में हुआ था, जीता चाइना ने था, उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। इसी प्रकार से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता था जोनाथन क्रिस्टी ने, उपविजेता रहे हैं ली सी फेंग। मलेशिया ओपन 2024 के विजेता रहे हैं पुरुष एकल के एंडर्स एंटोनसेन और महिला एकल की विजेता थी आन से योंग। ठीक है, तो इनको आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2014 को, इसलिए यह दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। दोस्तों, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। लोकपाल की अगर हम बात करें तो यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, यानी इसका काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना और उस पर लगाम लगाना। तो दोस्तों, लोकपाल का काम सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना। देखिए, केंद्र स्तर पर यानी कि पूरे देश के स्तर पर जो संस्था है भ्रष्टाचार विरोधी, वो कहलाती है लोकपाल। लेकिन राज्यों में इसी प्रकार की एक संस्था होती है जिसे लोकायुक्त बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 18 जनवरी 2025 को कितने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? आंसर हो जाएगा 65 लाख। तो 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। और ये जो स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं, यह स्वामित्व योजना के तहत बांटे गए हैं। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था। इस योजना का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, तो इस योजना के तहत ही ये स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं। दोस्तों, इस योजना में क्या किया जाता है? तो इस योजना के माध्यम से ड्रोन का इस्तेमाल करके गाँव में ज़मीनों की मैपिंग की जाती है और फिर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी संपत्ति है, फिर उसको स्वामित्व संपत्ति कार्ड दिया जाता है। दोस्तों, स्वामित्व योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? अरुण मिश्रा। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? दूसरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अमेरिका ने किन भारतीय संस्थानों से प्रतिबंध हटाया है? बार्क, इंडियन रेयर अर्थ और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? मलेशिया। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडनगर, गुजरात में। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक डिस्कस करेंगे, जैसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेट्स। माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पाश्चर। ब्लड ग्रुप के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर और जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल और बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट कोच और कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं MOP आयंकर और रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत।
पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? कुवैत। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जैसलमेर। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? मदन बी लोकुर। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली। इसके अलावा हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? कुवैत। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को। युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? फ्रांस। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीपी चौधरी। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कौन बनी है? तो पीवी सिंधु अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, बैंकिंग, इसके अलावा रीजनिंग और मैथ फाउंडेशन बैच, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, इसके अलावा व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आपको बैच ऐप पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगी 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।